हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में क्या है, फिर से हम रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो है हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस पार्ट को भी देख सकते हो। उस पार्ट से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और एक आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके अक्टूबर मंथ में पूछी जा रही हैं, किन चीज़ों पर फोकस करना है। आज की वीडियो में भी हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि रिसेंट में पूछे गए हैं और कहाँ से चीज़ें अराइज हो रही हैं। सारा कुछ आज की वीडियो में भी हम देखने वाले हैं। रिक्वेस्ट है मेरा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिन स्टूडेंट के पास में मेरा ड्राइव का एक्सेस है, इस पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। उनको वहाँ पे आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी और वो अपना आराम से देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, रिक्वेस्ट है बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में क्या है, हम पार्ट 2 देखने वाले हैं अपने अक्टूबर मंथ के। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। बात कर लेते हैं पार्ट 2 में। सबसे पहले एनाटॉमी क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया एनाटॉमी में, एक्सो का क्या मतलब होता है। तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया पैथी का क्या मतलब होता है। पैथी होता है डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अपना जो डेवलपमेंट है उसकी क्या डेफिनेशन होती है। अगला क्वेश्चन देखो, सर्जिकल रिपेयर ऑफ आईलिड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा ब्लेफेरोप्लास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनस किससे रिलेट करता है, वो होता है हमारा सिग्मोइड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अडेनोइड, टॉन्सिल, स्प्लीन एंड अपेंडिक्स बिलोंग टू विच सिस्टम। राइट आंसर होगा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, इट इज, उसका क्या मतलब होता है, इन्फ्लामेशन। अगला क्वेश्चन है हेमरेज, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। गाइज देयर इज वन यूट्यूब चैनल दैट इज कॉपिंग माय कंटेंट of these repeated questions guys, so I'm just saying that don't do these type of things. Okay, just prepare your content and upload it. Don't do ditto copy as you are doing right now. I know the channel, I can also make a copyright, but I'm warning you, don't do these kind of things. Now guys, we will look after what are the compliance question. तो अगर बात करते हैं कंप्लाइंस क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है विच टू रूल्स मस्ट एंटिटी कवर्ड बाय हिप्पा। वो कंप्लाई किसको होते हैं, पहला है वो हमारा प्राइवेसी रूल, दूसरा हमारा सिक्योरिटी रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है द मेडिकेयर प्रोग्राम हैज मल्टीपल पार्ट्स कवरिंग डिफरेंट सर्विसेज, विच पार्ट प्रोवाइड कवरेज फॉर आउटर फिजिशियन। तो उसके लिए हमारा राइट आंसर होगा गाइस मेडिकेयर पार्ट बी। अगला क्वेश्चन है जो हमारा मेडिकेयर पार्ट सी है, वो क्या कवर करता है, वो कवर करता है मेडिकेयर एडवांटेज प्लान। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हमारे किसमें, कंप्लायंस में। बात कर लेते हैं आईसीडी सेक्शन की गाइस। तो देख सकते हो आईसीडी में क्या चीज़ें पूछी गई हैं। आईसीडी में हमारे ये कोड्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इनके साथ में भी मैंने आपको क्या है कीवर्ड दिया हुआ है, तो आप एक बार देख लो कौन सा कोड कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है और उसको हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे। बात कर लेते हैं गाइज एनेस्थीसिया क्वेश्चंस की। तो देखो एनेस्थीसिया में हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है पहला, वो क्यूएक्स मॉडिफायर रिलेटेड पूछा गया है, क्योंकि हमारा फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर है। अगला क्वेश्चन है कोड रिलेटेड टू 01967, इससे रिलेटेड पूछा गया जो कि हमारा किसके लिए आता है, लेबर एनेस्थीसिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारा 01925 कोड रिलेटेड, जहाँ पे हमारा सीआरएनए डायरेक्शन हो रहा है विदाउट फिजिशियन प्रेजेंट। अब बात कर लेते हैं कोडिंग गाइडलाइंस की गाइस। तो देख सकते हो कोडिंग गाइडलाइंस में पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है एब्यूज एंड डिपेंडेंट रिलेटेड। अगला क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स रिपेयर रिलेटेड पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो वो हमारा क्या है, मॉडिफायर 50 से रिलेटेड पूछा गया है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा पूछा गया है जहाँ पे हमारा 30K सीरीज का अपने को मैच करना है डिस्क्रिप्शन। बात कर लेते हैं अभी गाइस सीपीटी सेक्शन में। सीपीटी में सबसे पहले हम देखेंगे अपना 10K सीरीज की, देखते हैं वहाँ पे कहाँ से चीज़ें पूछी गई हैं। वहाँ पे क्या है गाइस, डिस्ट्रक्शन टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो कि हमारा किसका डिस्ट्रक्शन है, बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, मतलब कि मैलिग्नेंट। अगला क्वेश्चन देखो वो पूछा गया कोड रिलेटेड टू 19032। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है मॉन सर्जरी से रिलेटेड। अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में देखना है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ये वाला कोड, जहाँ पे क्या है नंबर ऑफ स्टेजेस कितना है 1 है, और उसमें नंबर ऑफ टिश्यू ब्लॉक कितने प्रेजेंट है 6। तो राइट आंसर जाएगा हमारा ये। अगला क्वेश्चन है वो हमारा एटीटी कोड रिलेटेड पूछा गया है। उसमें हमारा कोड जाएगा 14001, जहाँ पे हमारा लोकेशन क्या दे रखी है, ट्रंक, और साइज दे रखा है 29 सेंटीमीटर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि डेवलपमेंट से है, जहाँ पे हमारा राइट आंसर ये कोड रेंज रहेगी। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं अब गाइस 20K सीरीज की। तो देख सकते हो 20K सीरीज में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। ट्रिगर पॉइंट रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे क्या है नंबर ऑफ मसल्स कितनी हमारी 3, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 20553 वाला कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22510 कोड रिलेटेड पूछा गया। वाला कोड हमारा किसके लिए आता है, वर्टिब्रल प्लास्टी के लिए, सर्वाइको थोरेकिक।
अगला क्वेश्चन है कोड रिलेटेड टू 20606, इससे पूछा गया है। 22903 कोड रिलेटेड पूछा गया है, जो कि हमारा किसके लिए आता है, ट्यूमर के लिए। इलेक्ट्रोकॉटरी हुआ है, इंसिजन डन हुआ है, कितना साइज है, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21077 कोड रिलेटेड पूछा गया है, जो कि किसके लिए आता है, हेड प्रोस्थेटिक के लिए, आई बेस से रिलेटेड है। तो ये कीवर्ड है, इन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 22862 कोड रिलेटेड पूछा गया है, जो कि हमारा टोटल डिस्क आर्थ्रोप्लास्टी के लिए आता है, जहाँ पे अप्रोच कौन सा हुआ हमारा, एंटीरियर। तो गाइज ये जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए अपने किसमें, 20 के सीरीज में। बात कर लेते हैं 30 के सीरीज की गाइज। तो देख सकते हो 30 के में हमारे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, 32663 कोड रिलेटेड, 31625, 32554, 36246, 36561। इन कोड के लिए जो कीवर्ड रहने वाला है वो भी देखो मैंने आगे मेंशन किया हुआ है। तो आपको कोड देखना है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारे राइट आंसर्स हैं, और इनके आगे क्या कीवर्ड होना चाहिए आपको कुछ ना कुछ ये डिस्क्रिप्शन आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं 40 के सीरीज की गाइस। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है टॉन्सिलेक्टोमी और एडेनोक्टोमी से रिलेटेड, जहाँ पे पेशेंट की एज कितना है, 12 ईयर। आंसर जाएगा हमारा 42821। अगला क्वेश्चन देखो 43246 कोड रिलेटेड पूछा गया है, ईजीडी रिलेटेड है, ट्यूब प्लेसमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है कोड रिलेटेड टू 44160, जो कि हमारा किसके लिए आता है, कोलेक्टोमी के लिए पार्शियल, और जहाँ पे क्या है, रिमूवल हुआ है टर्मिनल इलियम का और इलियोकोस्टोमी हुई है। तो ये सारी चीजें इस कोड के अंदर रहती हैं। बात कर लेते हैं अगले कोड की, जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वो है हमारा 45331, जो कि हमारा किसके लिए आता है, प्रैक्टोसिग्मोइडोस्कोपी विद बायोप्सी विद रिमूवल। अब आप देख लेना वो किस चीज का रिमूवल हुआ है, मतलब किस टेक्निक से हुआ है, स्नेयर से हुआ है या वो अपना हॉट बायोप्सी फॉरसेप्स से हुआ है। अगला क्वेश्चन है 49618, जो कि हमारा किसके लिए आता है, रिकरेंट हर्निया के लिए। ठीक है, जहाँ पे हमारा साइज देख लो ये दे रखा है। बात कर लेते हैं 50 के सीरीज की गाइस। तो पहला क्वेश्चन देखो 56625 कोड रिलेटेड पूछा गया है, जो कि किसके लिए आता है, वुल्वेक्टोमी सिंपल। और अगला क्वेश्चन देखो 59610 कोड रिलेटेड पूछा गया है, जो कि किसके लिए आता है, वजाइनल डिलीवरी के लिए आता है आफ्टर प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी। ये रिपीटेड है, पहले भी हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो सर्कमसिजन टॉपिक से पूछा गया है, कोड है हमारा 54163। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 50548 कोड रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, देख लीजिएगा क्या डिस्क्रिप्शन है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है हिस्टेक्टोमी से पूछा गया है। अगर आपको ये चीजें डिटेल में देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे गाइस 60 के सीरीज की। तो देख सकते हो 60 के सीरीज में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। कोड रिलेटेड टू 60240, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। 61312 कोड रिलेटेड पूछा गया है। 69641 कोड रिलेटेड पूछा गया है। 69910 कोड रिलेटेड पूछा गया है। 65903 कोड रिलेटेड पूछा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इन पर्टिकुलर कोड से पूछे गए हैं। डिस्क्रिप्शन की बात करोगे, कीवर्ड की बात करोगे, तो देखो हर कोड के आगे यहाँ पे गिवन है। तो आप फोकस रखो कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस कोड से पूछा गया है। कर लेते हैं 70 के सीरीज की। तो देख सकते हो 70 के सीरीज में 70450 रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि सीटी के लिए आता है, किसके, ब्रेन और हेड विदाउट कॉन्ट्रास्ट। अगला क्वेश्चन 72114 कोड रिलेटेड पूछा गया है, जो कि हमारा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन स्पाइन के लिए आता है। रिव्यूज रहेंगे यहाँ पे 8। अगला क्वेश्चन 78458 कोड रिलेटेड पूछा गया है, जो कि हमारा वीनस थ्रोम्बोसिस का है। एक क्वेश्चन पूछा गया है 75801 202। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हमारे किसमें, 70 के सीरीज में। बात कर लेते हैं गाइज 80 के सीरीज की। तो देख सकते हो कोड रिलेटेड टू 82375, इससे रिलेटेड पूछा गया है। 82435 इससे रिलेटेड पूछा गया है। 84295 इससे रिलेटेड पूछा गया है। ड्रग टेस्ट रिलेटेड पूछा गया, कोड जाएगा 80365। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80202, जो कि हमारा थेरेपेटिक ड्रग ऐसे का है, वैंकोमाइसिन। ये क्वेश्चन हमारे पूछेंगे किसमें, 80 के सीरीज में। मेन चीज क्या है, आपको कीवर्ड पता होना चाहिए, और कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आपका पर्टिकुलर कोड करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात कर लेते हैं गाइज 90 के सीरीज की। तो देख सकते हो 90 के सीरीज में क्या चीजें पूछी गई हैं। कोड रिलेटेड टू 90378, जो कि किसके लिए आता है, रेस्पिरेटरी सिंटियल वायरस के लिए आता है। अगला क्वेश्चन देखो पेरिटोनियल डायलिसिस रिलेटेड पूछा गया है, जहाँ पे इवैल्यूएशन हुआ है, कोड जाएगा 90945। अगला क्वेश्चन 93922 कोड रिलेटेड जाता है, जो कि हमारा नॉन इन्वेजिव आर्टियल स्टडी के लिए आता है, एक्सट्रीमिटी लिमिटेड होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो हाइड्रेशन टॉपिक से पूछा गया है, जहाँ पे हमारा टाइम दे रखा है 1 आवर 30 मिनट, जिसमें से हम क्या है 30 मिनट माइनस करेंगे, फिर हम 1 आवर के लिए कोड करेंगे। तो हमारा राइट आंसर जाएगा 96360। ठीक है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है बार बार। अगला क्वेश्चन देखो 92520 रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 52 मॉडिफायर है, मतलब कि रिड्यूस प्रोसीजर है, वोकल कोड का है, जहाँ पे हमारा जो टेस्ट परफॉर्म हुआ है वो एक ही हुआ है। बात कर लेते हैं 99 की सीरीज, मतलब कि ENM की। ठीक है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा क्रिटिकल केयर। गाइज आने वाले वीडियो में क्या है, मैं आपको क्रिटिकल केयर टॉपिक समझाऊंगा। ऐसे क्या है, काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं आपको क्रिटिकल केयर पे लेटेस्ट वीडियो लाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको मैं विद एलिमिनेशन समझाऊंगा सारा कुछ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया रिसेंट में भी क्रिटिकल केयर टॉपिक से, 99345
कोड रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा न्यू पेशेंट का है, होम विजिट के लिए आता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 99231 रिलेटेड पूछा गया है, सब्सिक्वेंट हॉस्पिटल केयर है, यहाँ पे हमारा एमडीएम सबसे कम है, मतलब कि लेवल 1 है। और भी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या है, प्रिवेंटिव मेडिसिन सर्विसेज रिलेटेड वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, उसको भी देख लो, काफी क्वेश्चन वहां से पूछा जा रहा है। और गाइज मैं डिटेल में भी आपको आने वाली वीडियोस में ईएनएम समझाने वाला हूँ। तो गाइज ये बात कर ली हमने रीसेंट अपने क्वेश्चंस की जो कि हमारे अक्टूबर मंथ में पूछे गए हैं। की वीडियो में गाइज केवल इतना ही, आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, share and subscribe my channel for further video related to CPC exam. Thank you guys.